नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल फोर्थ पी राजस्थान में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी की सीईसी की बैठक शाम को होने जा रही है। उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। आज पार्टी को तय करना है कि राजस्थान की राजनीति कैसे चलेगी, वसुंधरा राज्य का क्या होगा और खुद मोदी और शाह का क्या होगा, जो राजस्थान में बीजेपी को अपने एजेंडे पर चलाना चाहते हैं। शाम को सीईसी की बैठक है। उसके पहले पार्टी की धड़कनें बढ़ी हुई है, पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो जिन्हें फिर से मैदान में उतारा जा सकता है पहली लिस्ट की तरह, चाहे वो एमएलए हो, सिटिंग एमएलए हो, पूर्व एमएलए हो या पिछली बार के प्रत्याशी रहे जो चुनाव हार गए थे। सभी के भाग्य का फैसला आज हो जाना है। उनके भाग्य का फैसला भी आज होगा जो टिकट के दावेदार हैं। आज पार्टी को बहुत कुछ तय करना है। शाम को जब सीईसी की बैठक होगी तो सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे और उनके सामने होगी उम्मीदवारों की लिस्ट। पार्टी को तय करना है कि किसे टिकट देना है। बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की थी वो 41 की लिस्ट थी, जिसमें से 40 नाम ऐसे थे जो पिछली बार चुनाव हारे हुए थे या उससे पहले भी लगातार चुनाव हारते रहे हैं। वो सीटें थी और वहां पर टिकट बांटे गए थे, तब भी विवाद हुआ था। लेकिन अब स्थिति दूसरी है। अब जो 161 सीटें बची हुई है उनमें ज्यादातर ए, बी और सी कैटेगरी की सीटें हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने चुनाव जीतने की संभावना के अनुसार 200 सीटें जो राजस्थान की है उन्होंने डिवाइड किया था ए, बी, सी, डी कैटेगरी के अंदर। ए में सबसे मजबूत सीटें थी, बी में उससे कम, सी में और डी में सबसे कमजोर सीटें थी। तो पहली लिस्ट में जैसा कि बताया जाता 19 सीटें डी कैटेगरी थी, उनमें से 11 सीटों पर टिकट बांट दिए थे, 8 सीटें बाकी है। लेकिन जो बची हुई सीटें हैं ज्यादातर वो ए और बी कैटेगरी की सीटें हैं, यानी जहां पर बीजेपी जीतती रही है या जीतने की संभावना इस बार भी है। पार्टी को अब वहां पर टिकट बांटने हैं और उनमें ज्यादातर एमएलए हैं। 73 एमएलए जीते थे। पार्टी को तय करना है कि उन एमएलए का पार्टी क्या करेगी। इनमें से ज्यादातर एमएलए वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2018 में, तब वसुंधरा राजे ने ही टिकट बांटे थे। ज्यादातर टिकट उन्हीं के कहने पे बांटे गए थे और वो एमएलए चुनकर आए थे और वसुंधरा के खेमे के हैं। अब पार्टी को तय करना है, मोदी शाह को तय करना है कि क्या इन एमएलए को टिकट देना है या नहीं देना है। क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के लिए पार्टी अब एमएलए को दांव पर लगाएगी, जिताऊ सीटों को दांव पर लगाएगी, या फिर वसुंधरा राजे के सामने आज नतमस्तक होती है, सरेंडर कर देती है और जीता उम्मीदवार के नाम पर वसुंधरा समर्थकों को भी टिकट बांट देती है। ये मोदी और शाह को आज तय करना होगा। वाकई मोदी और शाह के लिए दोनों ही रास्ते, दोनों ही विकल्प आसान नहीं है। पहला विकल्प तो वो है जिस पर अभी तक चलते आ रहे हैं, वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना, उनकी उपेक्षा करना, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देना, उन्हें फ्रंट पर नहीं लाना। ये पार्टी लगातार करते आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभाएं राजस्थान में हुई है, जो कार्यक्रम हुए हैं, उसके अंदर वो साफ नजर आता है कि वसुंधरा राजे से वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या उनका व्यवहार होता है। दोनों के बीच में आई कांटेक्ट नहीं होता है। वसुंधरा राजे के सामने से अगर निकल जाते हैं तो उन्हें देखते नहीं है। मंच पे बिठाते जरूर है लेकिन उनका भाषण नहीं कराते हैं, भाषण वो खुद देते हैं या फिर किसी और का भाषण होता है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का होता है। यहाँ तक कि राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, जिन्हें माना जा रहा है कि पार्टी शायद वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में आगे बढ़ा रही है, उनका भी भाषण हो जाता है। लेकिन वसुंधरा राजे का भाषण नहीं होता है। वसुंधरा राजे सभाओं में आती है और चुपचाप चली जाती है। महिला आरक्षण का जब क्रेडिट लेना था पार्टी को, मोदी का कार्यक्रम था, उसमें तक वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं दी गई, जबकि आपके पास 2 बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और आगे भी पार्टी के पास फिलहाल कोई महिला सीएम नहीं है। वसुंधरा राजे एक चेहरा हो सकती थी, मगर उसके बावजूद मोदी उन्हें नजरअंदाज करते रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब उन्हें लगातार हाशिए पे डाल रहे हैं, क्या आज की बैठक में वो तय कर लेंगे
जीता उम्मीदवारों के नाम पर क्या वसुंधरा राजे के सामने सरेंडर हो जाएंगे? क्या उन्हें एक बार फिर से नेतृत्व का मौका दिया जाएगा, उनके समर्थकों को टिकट दिया जाएगा? यदि उनमें से आधे समर्थकों को टिकट मिलता है, 40-50 को भी अगर टिकट मिल जाता है और वसुंधरा राजे के समर्थक जीत कर आते हैं, तो आगे क्या स्थिति होगी वो आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन पार्टी अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर क्या होगा? क्या मोदी शाह ज्यादातर एमएलए के टिकट काट देंगे? पार्टी के लिए आसान विकल्प नहीं होगा, क्योंकि इनमें ज्यादातर जिता उम्मीदवार हैं जो क्षेत्र में लगातार जीतते आए हैं और इस बार भी जीतने की स्थिति के अंदर है। तो पार्टी ये नहीं चाहेगी कि सिर्फ वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के लिए वो पूरी अपनी चुनावी संभावना को खत्म कर दे, धूमिल कर दे और पार्टी का भट्टा ही बैठा दे। ऐसी स्थिति में दोनों में से कौन सा विकल्प आज चुना जाता है, सीईसी की बैठक में दिलचस्प होगा देखना। सीईसी की बैठक के तत्काल बाद शायद लिस्ट नहीं आए, मगर जो भी लिस्ट आएगी वो सीईसी की बैठक में जो फाइनल होगा वही होगा। अपनी तमाम उपेक्षाओं के बावजूद वसुंधरा राजे अब तक खामोश रही है। शायद ही उनकी रणनीति रही है। वो जानती थी कि ऐसी स्थिति पार्टी के सामने आगे आने वाली है, जो स्थिति आज आने वाली है कि क्या पार्टी एमएलए के भी टिकट काट देगी सिर्फ वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के लिए, या उन्हें टिकट देगी। वसुंधरा राजे इस चीज को शायद ज्यादा अच्छे तरह से समझती थी, इसीलिए वो अभी तक खामोश थी। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, ना कोई नाराजगी दिखाई। वो शायद वक्त का इंतजार कर रही थी कि जब पार्टी ऐसी स्थिति में आती है तो वो क्या फैसला करती है। मजबूरन उनके समर्थकों को टिकट देना पड़ेगा, और अगर टिकट दिए जाते हैं, वो जीत कर विधायक दल की बैठक में पहुंचते हैं, तो फिर वहां पर वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। वसुंधरा अपने दावा मजबूती के साथ पेश कर सकती है। तब शायद मोदी शाह के पास वो स्थिति नहीं होगी जैसे अन्य राज्यों में होती है कि बीजेपी चुनाव जीतती है, विधायक दल की बैठक होती है, तो मोदी अपनी जेब से निकालकर किसी एमएलए का नाम रख देते हैं, जैसा गुजरात में किया या दूसरी जगह किया, और वो सीएम बन जाता है। लेकिन राजस्थान में ये स्थिति बनती नहीं दिख रही है। इसे इसलिए भी समझ में आता है कि जो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी, 41 की लिस्ट जारी की थी, उसमें ज्यादातर वसुंधरा समर्थकों को टिकट काट दिए गए। लेकिन जब टिकट काटे गए तो पार्टी में खुलकर बगावत हो रही है। कम से कम 15 सीटों पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों का जमकर विरोध हो रहा है। उनके काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनके गोबैक के नारे लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ बागी खड़े हो गए हैं, बागियों ने बाकायदा प्रचार शुरू कर दिया है। उसमें ज्यादातर वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी शायद आपको खतरा मोल नहीं ले। फिर जो भी होगा वो हम आपको अवगत कराएंगे। शाम को सीईसी की बैठक होती है, उसमें समझ में आएगा कि मोदी शाह वसुंधरा राजे के सामने सरेंडर करते हैं या फिर अपनी ही राह पर चलते हैं। वसुंधरा राजे का भविष्य भी आज तय हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सीईसी की बैठक में क्या हुआ अगले वीडियो में आपको वो भी बताएंगे। तब तक एक बार आपसे फिर वही अपील है, 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।